गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में कबीरदास जी को, कबीरदास जी की साखियाँ और शबद को। सबसे पहले हम जानते हैं कबीरदास जी के जीवन के परिचय के बारे में, उनके जीवन के बारे में। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि नीरू जुलाहे को यह बच्चा लहरतारा ताल के पास पड़ा हुआ मिला था, जिसे वे अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत किया है और कहा है इन पंक्तियों में, जाति जुलाहा नाम कबीरा बन बनी फिरो उदासी। तो ये उनका जीवन परिचय है। अब देखते हैं हम इनकी साखियों के बारे में, और साखियों में सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है, पहली साखी है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। मानसरोवर एक तालाब के बारे में बताया गया है यहाँ पर। सुभर कहते हैं स्वच्छ को, जल मतलब पानी, अच्छी तरह से उसमें पानी भरा हुआ है। हंसा केली करही, हंसा मतलब हंस, केली मतलब क्रीड़ा, करही मतलब कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो क्या कर रहे हैं? मुक्ता फल मतलब मोतियों को स्वतंत्र रूप से चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वो उड़कर कहीं अंत नहीं जाना चाहते, किसी और जगह पर नहीं जाना चाहते। अर्थ ये है, लेकिन इसके भावार्थ में बताया गया है कि जब आत्मा को परमात्मा मिल जाता है तो वो उन्हीं के सानिध्य में रहना चाहता है और उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। अब देखते हैं आगे उनकी साखी है, प्रेमी ढूंढत में फिर्यो प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर प्रेमी कहा गया है प्रेम करने वाले को, अर्थात प्रभु के भक्त को। फिरना मतलब घूमना, और होई मतलब हो जाता है। यहाँ पर प्रेमी ढूंढत में फिर्यो, यहाँ एक आत्मा अपने परमात्मा को, एक आत्मा या तो कह सकते हैं हम एक भक्त प्रभु को ढूंढता हुआ फिरता है, लेकिन उसे अपना जो प्रभु है वो नहीं मिल पाता। लेकिन जब आत्मा को परमात्मा या फिर प्रभु को उसका भक्त मिल जाता है तो उसकी सारी दोष, सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ ये दूसरी साखी थी। आगे देखते हैं हम, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। हस्ती कहते हैं हाथी को, सहज कहते हैं प्राकृतिक समाधि, दुलीचा होता है कालीन, और स्वान कहते हैं कुत्ते को। भूखन दे मतलब भौंकने दो, झक मार मतलब आप अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ पर बताया है ज्ञान प्राप्त करने वाले उन साधकों से, जो ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं लोग, उनसे कबीरदास जी कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग में निश्चित तौर पर चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देख निरुद्देश्य भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये संसार तो कैसा है? स्वान के समान है। आगे देखते हैं अगली साखी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होकर हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष, के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, सारे जग को भूला हुआ है। कोई भी व्यक्ति है वो ये पक्ष ये सही है वो गलत है, इसके कारण सारे संसार को भुलाए बैठा है। निरपक्ष होकर हरि भजे, निरपक्ष मतलब पक्ष और विपक्ष के बिना निष्पक्ष होकर हरि भजे, निष्पक्ष होकर जो हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चे अर्थों में कौन है? भक्त है, ज्ञानी है। आगे देखते हैं हम,
हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू जो होते हैं वो अपने भगवान को, अपने आराध्य को क्या कह के संबोधित करते हैं? राम कह के। और मुसलमान खुदा कह के संबोधित करते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वही व्यक्ति अच्छे से जीवित रह पाता है, अपना जीवन यापन कर पाता है जो दोहू के निकट न जाई, जो इन दोनों के ही चक्कर में नहीं पड़ता, बस अपनी प्रभु भक्ति में लीन रहता है। उसे कोई मतलब नहीं है राम से, न रहीम से, न खुदा से, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वह बस भगवान की भक्ति में लगा रहता है। आगे है कावा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यहाँ पर कावा मुसलमानों का पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थल है, और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल है। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं अगर ऐसा कर लिया जाए कि मुसलमानों के तीर्थ स्थल पर हिंदू भी जा सके और हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर मुसलमान भी आ सकें, और राम ही भया रहीम, और राम को क्या बना देते हैं? रहीम, और रहीम को क्या बना देते हैं? राम बना देते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं रहता, सारे भगवान सारे एक ही हैं। अगर ये मान लेते हैं तो मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो हम अपने मन की कलुषता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहे हैं, अखाद्य मतलब बिना खाने योग्य, अब वही बारीक मैदा हो जाएगा जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो जाएगी। ये भेदभाव होता है, जाति, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। अगर काबा को काशी मान लें और राम को रहीम मान लें, या फिर रहीम को राम मान लें, तो ये सारी विपदाएं, सारी परेशानियां व्यक्तियों के अंदर जो होती हैं, जाति पाति, धर्म, बाह्य आडंबर, इन सारी चीज़ों को लेके ये सारी क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी। आगे, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, ऊंचे कुल में जन्मिया, जन्मिया मतलब जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंच न हुई, अगर आपका कर्म ही ऊंचा नहीं है। सुबरन कलश सोरा भरा, सुबरन कहते हैं स्वर्ण, सोने का, कलश मतलब कुंभ, घड़ा कह सकते हो, सुरा कहते हैं शराब को, भरा साधु निंदा हुई। साधु लोग तो निंदा ही करेंगे ना। जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ इसमें कबीरदास जी ने इंसान के कर्मों के बारे में बताया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति कहीं बड़ा नहीं हो जाता, वो कोई बड़ा नहीं होता। क्या होता है? इसके लिए अच्छे कर्म करने की आवश्यकता होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेना ही बड़ा होना नहीं होता। जिस प्रकार से सोने के कलश में अगर शराब भर दी गई हो तो जो साधु लोग होते हैं वो उसकी निंदा ही करते हैं, चाहे वो कलश कैसा हो, सोने का ही क्यों ना हो, साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। आगे देखते हैं। अब इनके यहाँ से शब्द शुरू होते हैं, साखियाँ हम पढ़ चुके हैं, शब्द शुरू होते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है इन्होंने शब्द में। कबीरदास जी ने वैसे शब्द में बताया है कि भगवान को ढूंढने के लिए लोग कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं, उन्हें कहीं भी भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो उनके अंदर ही व्याप्त है अगर सच्चे मन से देखा जाए तो। यहाँ बताया है इन्होंने, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, भगवान के रूप में बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको मतलब मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना कावा और ना ही कैलाश में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना मैं किसी क्रिया कर्म में, किसी कर्म कांड में, किसी पूजा पाठ में कहीं नहीं हूँ मैं। नहीं योग वैराग में, ना ही मैं किसी तपस्या में हूँ, ना किसी वैराग्य में हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। अब नहीं है तो फिर कहाँ है? खोजी होई तो तुरते मिलियो, अगर तुम मुझे खोजना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, एक पल भर की तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा अगर तुम मुझे खोजना ही चाहते हो तो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं साधुओं से कि इधर उधर जब भगवान को खोजते हुए, ढूंढते हुए फिरते हो, वो कहीं नहीं मिलते। अब वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे भगवान? सब श्वासों की श्वास में।
प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक कण कण में भगवान विद्यमान है। हमें मंदिर में, मस्जिद में, काबा, कैलाश, कोई क्रिया कर्म कुछ नहीं करना चाहिए। हमें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अंदर ही, अपने स्वयं के अंदर ही भगवान को ढूंढना चाहिए। यहाँ बस यही बताया है कबीरदास जी ने, ये इसका भावार्थ है। आपको ये कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द समझ में आए होंगे। आपको एक बार इसका क्या करना है, अर्थ करके देखना है। अगर कोई परेशानी होती है तो आप क्लास में पूछ सकते हो। धन्यवाद स्टूडेंट।